हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 24 टीयर 1 का 9 सितंबर का शिफ्ट सेकंड को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर रुपीज इतना एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 20%. With that amount he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain? देखिए, बहुत परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है, आपने कोई सामान लिया, उसको पहले 20% लॉस पे बेचा, फिर उसका कोई सामान लिया, फिर उसको 30% प्रॉफिट पे बेचा, तो बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ ये डायरेक्ट हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले ये समझते हैं। देखिए, जब भी एक प्रॉफिट हो एक लॉस हो तो हम a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये क्या कहता है, प्रॉफिट को हम प्लस में रखते हैं और लॉस को हम माइनस में रखते हैं। लॉस नेगेटिव है तो -20, प्रॉफिट 30 का है, प्लस माइनस माइनस हो गया 20 इंटू 30/100 कर देते हैं। तो ये आ गया, देखिए 30 में से 20 गया 10, 10 में से 6 गया 4, यानी 4% का आपको यहाँ पे शुद्ध गेन हो गया है। 42,000 का 4% अगर हम निकालें तो लास्ट में देखिए 4 2 जा 8 वाला फिगर आना चाहिए। एक जीरो के बाद में 8 कहाँ पे है, ये रहा 8, ये मिल गया, ये हो गया हमारा आंसर। इसको, ये मैंने आपको करके समझाया है, इसको आप मन में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए 20 का लॉस 30 का प्रॉफिट, डिफरेंस आ गया 10 का, 3 इंटू 2 6 और कम कर दीजिए, यानी 4% का ही फायदा होगा। 42,000 का 4% निकालना है तो 40,000 का 4% 1600 होता है, 1600 में 80 और जोड़ दीजिए, ये लीजिए 1680 आ गया। ये मन में भी आप कर सकते थे। क्लियर हो गई ये बात। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। कोई नॉर्मल करना चाहे तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा, पहले 42,000 लिखेगा, फिर उसको लॉस है 20% का, तो क्या करेगा 80/100 कर देगा, फिर उसमें 30% का फायदा है तो 130/100 कर देगा। ऐसे अब इसको सॉल्व करेगा तो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगी, इसमें ये वाला गेन जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 43,680। फिर इसमें से आप ये माइनस करेंगे तो 1680 आ जाएगा। ये हो गया इसका बेसिक तरीका। तो बेसिक से करोगे तो हमेशा टाइम लगेगा, नए तरीकों से करोगे तो फटाफट आंसर आएंगे। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, कोई सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम बताना है, रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारा πr²h, यही होता है। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, रेडियस हमें 8 दे रखा है और हाइट हमें 14 दे रखी है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि ये तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, वॉल्यूम जब भी हम निकालेंगे पाई का रोल आएगा, पाई आएगा तो 22/7 आएगा। 22 है, इसका मतलब ये कुछ भी कर लो, ये 11 के पहाड़े में ही रिजल्ट आएगा। ऑप्शन देखिए 11 के पहाड़े में कौन सा है, डिविजिबिलिटी सिखाई आपको मैंने, चेक करते हैं। चलिए देखिए, 8 और 2 10 और ये 12 नहीं जाएगा, 2 और 1 3, 8 और 6 14, 14 में से 3 गए 11, ये हो सकता है। 8 और 2 10, 7 और 4 11, एक का डिफरेंस नहीं जाएगा। 5 और 2 7, 6 और 4 10, 10 में से 7 गए 3 नहीं, यानी या तो 11 का डिफरेंस आए या 0 आए, तभी वो 11 से डिवाइड होता है। एक ही ऑप्शन यहाँ पे 11 का मल्टीपल में था। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। हमें ये सॉल्व क्यों करना है भैया, ये बेसिक वाले लोगों के लिए, वो सॉल्व करें, हमें डायरेक्ट आंसर ठोकना है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलें आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है, 7 साल पहले प्राची 4 गुना बड़ी थी अपनी बेटी से, और 4 साल बाद प्राची 2.5 गुना बड़ी हो गई है अपनी बेटी से। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ प्राची एंड हर डॉटर इज। देखिए, प्रेजेंट का एज पूछ रहा है, दो तरीके से करते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट वाला बताता हूं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। डायरेक्ट वाला समझिए कि प्राची वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर वाज एट दैट टाइम। 7 साल पहले की बात कर रहा है, 7 साल पहले। एक चीज बताइए, आज प्राची और उसकी बेटी का मान लेते हैं x + y टोटल है, ठीक है, आज का टोटल ये है। 7 साल पहले की बात करेंगे तो इसमें से भी 7 कम होंगे, इसमें से भी 7 कम होंगे, सही बात है। दोनों कितने कम हो गए, 7 + 7 14 कम हो जाएगा। इसमें से अगर 14 कम करूं तो कह रहा है प्राची अपनी बेटी की 4 गुना थी, यानी ये इसकी 4 गुना थी, तो 4 गुना चीज ये है, 1 गुना चीज ये है, दोनों को जोड़ूंगा तो 5 गुना चीज हो गई वो, तो 5 के पहाड़े में होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए किस में से 14 माइनस करूं कि 5 के पहाड़े में आ रहा है, चेक करते हैं। 69 में से 14 उड़ाओगे, हमें ये देखना लास्ट में 5 का पहाड़ा है, मतलब लास्ट में या तो 5 आएगा या 0 आएगा।
69 में से 14 उड़ाओ, लास्ट में 5 आ रहा है क्या? 9 में से 4 गए, 5 आ रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। 7 में से 4 जाएंगे, 3 बचेगा, 5 के पहाड़े में नहीं आएगा। 49 में से 4 निकालते हैं, 5 आएगा, ये हो सकता है। 2 में से 4 निकालेंगे, 5 या 0 नहीं आ रहा। यानी 2 ऑप्शन तो हमने यहीं पे एलिमिनेट कर दी कि भैया आंसर इन दोनों में से एक है। ये चीज समझ आ गई। अगला पढ़ते हैं। कहता है 4 साल बाद, 4 साल बाद की अगर हम बात करें तो इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे, इसमें भी 4 साल जुड़ेंगे, यानी दोनों में कितने जुड़ेंगे? 8 जुड़ेंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई। अब कहते हैं कि प्राची जो है अपनी बेटी की 2.5 गुना है। एक चीज ये है, 2.5 गुना चीज ये है, दोनों को जोड़ें तो 3.5 गुना। 3.5 का मतलब होता है 7/2, यानी 7 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी किस ऑप्शन में 8 जोड़ों की 7 के पहाड़े में आ रहा है, चेक करते हैं। अब 2 ही ऑप्शन चेक करने हैं, बाकियों को चेक नहीं करना है। 8 जोड़िए, देखिए 7 के पहाड़े में क्या, 69 में प्लस 8 करता हूं तो ये आता है हमारा 79, 2 कम कर दिए 77। क्या 77 7 के पहाड़े में है? बिल्कुल है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको चेक करते हैं। 49 में 8 जोड़ते हैं तो 59, 1 कम किया 58। क्या 58 7 के पहाड़े में है? नहीं है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि हमारा आंसर कौन सा है, 69। ये लीजिए, डिविजिबिलिटी से मैंने फटाफट क्वेश्चन को खत्म कर दिया। इतना ही टाइम लगता है, एग्जाम में ऐसे ही किए जाते हैं क्वेश्चन। आप बेसिक से चलोगे तो फिर भैया 25 के 25 नहीं कर पाओगे, और मेंस में 30 के 30 तो कतई नहीं कर पाओगे। ये चीज समझ में आ गई। अब बेसिक पे आ जाते हैं। बेसिक क्या कहते हैं? मान लेते हैं इसकी एज हमने x मानी, इसकी y मानी, तो हम क्या करेंगे, 7 साल पहले x -7 कर लीजिए, y -7 कर लीजिए, तो क्या होगा, x -7 जो है वो 4 गुना है किसका, y -7 का। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। फिर कहता है 4 साल फ्रॉम नाउ, x में 4 जोड़ दीजिए, y में भी 4 जोड़ दीजिए। इससे क्या हो गया, ये इसका 2.5 गुना हो गया। 2.5 गुना का मतलब हो गया 5/2। ये लीजिए इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई। अब 2 इक्वेशन है, इनको इधर उधर करके कंप्लीट सॉल्व करोगे। एक बार x को बराबर करोगे तो उससे y निकल जाएगा, फिर y को बराबर करोगे तो x निकल जाएगा, फिर x और y को जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा। अब इतना सारा काम करोगे तो भैया फिर पेपर में एक क्वेश्चन कम ही कर पाओगे। तो डायरेक्ट कैसा लगा आपको तरीका, ये जरूर बताना मुझे, और बेसिक कैसा लगा ये तो आपको पता ही है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, फ्रॉम ए सर्कल विद द रेडियस इतना है, सेक्टर विद द आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा। देखिए सेक्टर क्या होता है पहले समझते हैं। ये कोई एक सर्कल है, इसके अंदर ये सेंटर होता है। ऐसे जो हम कुछ बना देते हैं, इस चीज को हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। यहाँ ये आर्क की लेंथ 11 कह रहा है, यानी यहाँ से लेके जो ये लेंथ आई है ये 11 सेंटीमीटर है, और रेडियस 15.75 है। रेडियस बड़ी अजीब सी दी है। देखिए पहली बात तो ये पॉइंटों में आते ही थोड़ा सा दिमाग खराब हो जाता है कि यार इस क्वेश्चन को करें या छोड़ें। फिर हमने ऑप्शन की तरफ नजर मारा, 86.525, 625, 875, 125, ऑप्शन भी काफ़ी पास पास हैं। तो पहला मन तो यही करता है भैया इस क्वेश्चन को छोड़ दो और स्किप करने की आदत डालो। भैया आपको सारे के सारे क्वेश्चन पहली बार में नहीं करने। पहली बार में अगर सारे क्वेश्चन करने जाओगे ना तो पेपर छूटेगा, 100% छूटेगा। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर सकता हूँ यहाँ पे, और करना भी चाहिए आपको। मान लीजिए हमने स्किप कर दिया, दोबारा आ रहे हैं, अब सॉल्व करते हैं। अब कैसे करना है हमें देखिए। तो एरिया की बात कर रहा है। देखो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेक्टर का एरिया। अब यहाँ आर्क की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क हमारी जो होती है एल, उसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। ये दो फॉर्मूले हमें यहाँ यूज करने हैं। एल की वैल्यू हमें दे रखी है 11, यहाँ यूज कर रहा हूँ। देखिए θ/360 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये 2πr एल के नीचे आ जाएगा, ये 11 आ गया, ये 2πr आ गया। यानी θ/360 की जगह मुझे ये रखना है, इसकी जगह ये रखना है, रख देते हैं। चलिए देखिए ये बन गया 11/2 पाई, और r की वैल्यू है 15.75, और ऊपर पाई और आर स्क्वायर है, यानी 15.75 इंटू 15.75। एक 15.75 से एक 15.75 गया, पाई से हमारा पाई गया, बच क्या गया 15.75 को 11 से मल्टीप्लाई करना है और आधा करना है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 11 का कोई मल्टीपल होता है, कैसे सॉल्व होता है समझा देता हूँ। ये 5 है तो 5, 7 और 5 12, 2 1 बच गया, 5 और 1 6, फिर 1 और 5 वापस से 6, फिर 1 का 1, और 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो ये हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। 166.25 का आधा करोगे, फिर यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा 8
फिर 3, ये पॉइंट आ गया, 25 का आधा कितना होता है, यानी 250 का आधा हो गया 125। 80, क्या गड़बड़ किया है मैंने, 5 का 5, 7 5 12 का 2 1, और 5 का 5, 7 और 5 12 का 2, फिर 7 और 5 12 और 1, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर, दोबारा से करते हैं। देखिए 11 से किसी को भी अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे होता है, 11 को इससे करना है तो पहले 5 का 5 लिख दीजिए, 5 + 7 12 का 2, कैरी 1 आ गया, फिर 7 और 5 12 का 12 + 1 13, कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7, फिर 1 का 1, ये 173.25 आ गया। इसका अपने को आधा करना है, तो आधा कैसे होगा, 8 16 13 का मतलब 6 12, 12 का मतलब 6, और 5 का फिर ये 25, 86.625, ये लीजिए आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन मैंने क्यों कहा था ये स्किप करने के लिए, इसलिए कहा था कि पहली बात तो ये पॉइंट, और फिर यहाँ ऑप्शन भी ट्रिपल डिजिट तक पॉइंट में जा रहे हैं, ये देखते ही मेरा मन किया कि यार इसको एक बार स्किप करो। और दिख भी रहा होगा कि ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन 2 फॉर्मूले थे, दोनों का यूज़ करके सॉल्व करके एग्जाम में क्या पहले राउंड में हम वो क्वेश्चन करते हैं जहाँ पेन नहीं चलाना पड़े अपने को, और इस क्वेश्चन को आप बिना पेन चलाए कर ही नहीं सकते, इसलिए इसको मैं स्किप करने के लिए कह रहा था। क्लियर है ये बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल दिख रहा है, देखो a³ + b³ + c³ - 3abc, ये रहा, a² b² c² - ab - bc - c, बहुत बढ़िया। तो बच क्या जाएगा, ऊपर बच जाएगा a + b + c बच जाएगा, a + b + c, यानी कि तीनों को जोड़ लेते हैं, इसको इसको और इसको जोड़ लीजिए, 8 और 8 16 17, 17 और 6 23, 23 के साथ 0.5, 23.5 है क्या कहीं पे, 3 2 5 और 1 6, 23.6, ये लीजिए आपका आंसर बिना पेन। ये क्वेश्चन था बिना पेन चलाने वाला, और पिछला क्वेश्चन देखिए यहाँ आपको पेन चलाना पड़ा, तो कौन सा इजी है ये बताइए। किसी को अगर अभी समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, देखिए ऊपर है a³ + b³ + c³ - 3abc, और नीचे क्या है, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ऐसा फॉर्मूला है। इस ऊपर वाले फॉर्मूले को खोलते हैं तो क्या बनता है, a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये ऊपर बनता है, और नीचे क्या है, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये बनता है। यानी इससे ये कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बच गया, a + b + c, यानी इन तीनों को सीधा जोड़ना था, और इस क्वेश्चन में दम था ही नहीं। क्लियर है ये चीज। तो ऐसे इजी क्वेश्चन अपने को छोड़ने ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर कंप्लीट हो गया और ऐसा क्वेश्चन आपका पीछे छूट गया, क्योंकि आप इससे पिछले क्वेश्चन हम आताफोड़ी कर रहे थे आराम से, ऐसा नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है sec t की वैल्यू बताओ अगर tan t 1/3 है। देखिए सिंगल फंक्शन जब भी दिया होता है इससे हम क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं भैया। यहाँ थीटा tan की वैल्यू 1/3, ये 1/3 हो गया, इन दोनों से ये निकलेगा तो 9 + 1 10, ये रूट का 10 हो गया। पूछ क्या रहा है, sec t, sec थीटा क्या होता है, ये अपॉन ये, यानी √10/3, कोई ऑप्शन है क्या, √10/3, ये लीजिए अपना आंसर हो गया। मतलब ये एसएससी के लेवल के क्वेश्चन नहीं है भैया, ये मतलब बेसिक से भी नीचे के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ, और ये नंबर भी आप छोड़ के आते हो, फिर कहते हो सर पेपर बहुत टफ था। पेपर कहाँ टफ है भैया, पेपर तो वैसा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कहता है पॉइंट पी एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। पी और एस कहता है लाइन सेगमेंट क्यू आर के एक ही तरफ है। पहले तो हम क्यू आर बना लेते हैं, देखो भैया इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, यहां तक हम समझ के पी एस या तो ऊपर है या नीचे, ठीक है। कहता है एंगल पी क्यू आर जो है वो 90 डिग्री है, पी क्यू आर को 90 बनाना है तो पी हमारा कहीं यहाँ आएगा, ये लीजिए 90 बना दिया। आगे क्या कहता है, एस आर क्यू भी 90 है, एस आर क्यू, एस कहाँ बनेगा, एस भी इसी साइड है, ये लीजिए एस आर क्यू, इसको एस नाम दे दिया, ये भी 90 हो गया। फिर कहता है पी क्यू इक्वल टू एस आर है, ये पी क्यू है ये एस आर है, ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ तक बहुत बढ़िया बात है। फिर कहता है स्टेटमेंट देखिए कौन सा सही है, स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल एस आर क्यू कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है। पी क्यू आर और एस आर क्यू, पहले तो पी क्यू आर को हम बनाते हैं, देखिए ये बन गया पी क्यू आर, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल कह रहा है, दूसरा ट्राइंगल कह रहा है एस आर क्यू, एस आर क्यू, ये लीजिए देखिए पी क्यू आर, ऐसे चले हैं हम,
एस आर क्यू ऐसे चले हैं, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे चला है, ये ऐसे चला है, यानी कॉन्ग्रुएंट तो है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, प्रॉपर्टी की बात और कर रहा है साथ में। देखिए तो यहां देखिए इस ट्राइंगल में एक साइड बराबर है, बिल्कुल ठीक है, एक एंगल दोनों में बराबर है, बिल्कुल ठीक है, और ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी एस से एस से ये दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। एस से एस वाला ऑप्शन कहां पे है, पी क्यू आर एस आर क्यू, पी क्यू आर एस क्यू आर, पी क्यू आर एस क्यू आर, पी क्यू आर एस आर क्यू एस एस, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या है कि ये सोचेंगे कि ये आरएचएस से भी तो, देखो ये ऑप्शन तो दोनों कट गए, क्योंकि पी क्यू आर एस आर क्यू के साथ है कि पी क्यू आर ऐसे देखा है तो एस आर क्यू होगा, एस क्यू आर नहीं होगा यहाँ पे। पहली बात तो ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, तो जहां पी होगा वहां एस होगा, जहां क्यू होगा वहां आर होगा, इस तरीके से चलता है। ये मैं कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ाता हूँ अच्छे से समझा चुका हूँ। अब बात कर रहे हैं कि आरएचएस क्यों नहीं है। देखो आरएचएस का मतलब होता है राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज बराबर होनी चाहिए और एक साइड बराबर होनी चाहिए। यहाँ ये दोनों साइड बराबर पहले से गिवन है, 90 डिग्री पहले से गिवन है, लेकिन हाइपोटेन्यूस इक्वल दिया हुआ नहीं है भैया। हमें पता है ये साइड और ये साइड से जो हाइपोटेन्यूस बनेगी वही इन दोनों से बनेगी, बात आपकी सही है, लेकिन इसको एस से सही होने में कहाँ तकलीफ है भैया। ये साइड दे रखी है, ये एंगल पता है और ये साइड कॉमन है, ये एस से ज़्यादा बेटर हो रहा है। कोई कह सकता है ये आरएचएस से भी हो रहा है, बिल्कुल मैं उसकी बात से एग्री हूँ, दोनों ही चीज़ें गलत तो कोई भी नहीं है, पर बात आती है कि एसएससी मोर करेक्ट किसको मानेगी। तो बेसिक 90 डिग्री जब भी दिखता है आदमी के दिमाग में आरएचएस जाता है, वो इसको ठोक के आएगा, मैं 100% कह रहा हूँ। पर एसएससी कौन सा आंसर मानेंगे आप देख लेना। मेरे हिसाब से तो ये मानना चाहिए या फिर दोनों को ही सही मानना चाहिए, जिसका मन करे वो करो, ठीक है। तो ये जब आंसर की आएगी फाइनल आंसर की, अभी वाली फाइनल नहीं है, फाइनल आएगी, उसमें आप इस क्वेश्चन को जरूर चेक करना कि इसको सही माना है या इसको सही माना है या दोनों को सही माना है। क्लियर हो गई बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कहता है, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स सीपी, कि जो मार्केट प्राइस है वो 26% ज़्यादा है सीपी से। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सीपी होता है, एमआरपी हमेशा इससे ऊपर होता है, ये यहाँ चले गए 26% ज़्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर डिस्काउंट ऑफ 32%, डिस्काउंट कितना दे दिया 32, अगर ये 26% भी डिस्काउंट देता तो भी सीपी से नीचे चला जाता, 26 से ज़्यादा दिया है तो अपन यहाँ आ गए, यहाँ कहीं जाके अपनी एसपी आई है, ये आ गया 32% का डिस्काउंट। कहता व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज, खुद ही कह रहा है लॉस, और हमें दिख भी रहा है कि ये लॉस हो गया, तो लॉस परसेंटेज कितना, और परसेंटेज में ही बात कर रहा है सारा। तो देखिए ये ए बी वाला फॉर्मूले से अपन कर सकते हैं, देखिए कैसे होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पहली चीज प्लस में है तो 26 लिख दिया, दूसरी चीज माइनस में है तो 32 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस, ये 26 इंटू 32 बटा 100। ये चीज समझाने के लिए है, ये मन में भी कर सकते हैं। देखिए 26 और 32 का डिफरेंस हो गया हमारा 4 और 2 6%, तो सीधा सीधा ये कम हो गया, ठीक है। उसके बाद 26 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये देखिए आप 6 12 और 2 14% के आसपास का ये लॉस हो गया अप्रोक्सीमेट, अगर हम माने तो 14% के आसपास। कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन हमें दिख रहा है 14% के आसपास, ये रहा, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो ये तो हमने काम कर दिया अप्रोक्सीमेशन से, एग्जैक्ट करना है तो एग्जैक्ट कर लीजिए। देखिए ये हो गया माइनस का 6, ये हो गया माइनस, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट वैल्यू आएगी 2, तो पॉइंट में 2 आना चाहिए, पॉइंट में 2 देखें कहाँ पे है, पॉइंट में 2 एक ही ऑप्शन है, ऐसे भी हम कर सकते थे, और एग्जैक्ट करोगे तो ये सॉल्व करके आप एग्जैक्ट वैल्यू तक भी पहुंच सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिंप्लीफाई करना है, यहाँ साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे ए माइनस बी है, तो ये क्या बन जाता है, a माइनस बी ऊपर रह जाता है, ब्रैकेट के अंदर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा a माइनस बी। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ ये बच जाएगा, तो साइन और कॉस है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 1 दे रखा है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमें पता है 1 हो जाता है, तो 1 प्लस साइन कॉस, ऐसा ऑप्शन देख लीजिए 1 प्लस साइन कॉस, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्री प्लस एलजेब्रा कंबाइंड करके क्वेश्चन बना है, एलजेब्रा का फॉर्मूला पूछ लिया, वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री की दी थी, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है, क्या है, अब देखिए यहाँ ऊपर सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये सब कचरा होता है, इसको मत पढ़िए, सीधा टेबल पे आइए। देखिए ए
बी सी डी ई 5 है, ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको ए लिख दीजिए ताकि गड़बड़ ना हो, इसको ए ना मान लो आप, पहली बात तो। अब कहता है टोटल प्रोडक्शन 2021 में जो है वो 2 लाख का था। व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन डी। डी के लिए सेंट्रल एंगल क्या था, ये 2 लाख अपने किसी काम का नहीं है, सीधा डी पे जाओ। डी कितना है, ए बी सी डी 20% है, 20% सेंट्रल एंगल। 360 का 20% बताइए कितना होता है, 360 का 20% 36 का डबल 72, 72 डिग्री। देखिए ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं डीआई में, कुछ क्वेश्चन कई बार टफ हो जाते हैं, ये तो जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही आंसर मार दो, खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल भी और आइसोसेलेस भी है, तो ये दोनों साइड बराबर हो गए, ये हमें कंफर्म हो गया, और 90 डिग्री भी है। अगर इसको ए मानो, इसको ए मानो, तो ये क्या हो गया, √2a हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब कहता है इसका एरिया जो है वो 50 स्क्वायर यूनिट्स है। एक चीज बताइए, इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हो गया हाफ ए स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 50। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। यहाँ तक हम समझ गए। आगे क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूस से √2a, तो यानी 10a है तो 2√10, ये हमारा आंसर हो गया। 10√2 या 2√10, देखिए ये 10√2, ये हमारा आंसर हो गया। तो मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलते हैं आगे। चलिए फिर पाई चार्ट है, कहता है मंथली इनकम है 54,000, ठीक है। फिर कहता है फूड पे कितना गया, फूड का है 23%, 23% ये 100% का है, यानी 54,000 का 23% कितना होगा। 54,000 का अगर मैं 23% निकालूं तो 3 × 4, लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2, और 0 से पहले 2, देखिए कहाँ पे, 0 से पहले 2 देखेंगे तो एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 2 2 दिख रहे हैं हमें। दूसरी बात, 54,000 का 10% होता है 5400, डबल करेंगे तो 10,800, 10,800 से थोड़ा सा बड़ा, और 3% निकाल लें तो 540 का 3 मल्टीप्लाई कर लो, छोड़ो इसको, 54 × 23 कर लो, ये आ गया हमारा 2, ये लीजिए 8 और 10, और 0 हमारे चल रहे थे, 2 0 कट गए तो 1, 12,520, सही किया है क्या मैंने, ओके यहाँ 6 आएगा, सॉरी, 6 और 8 14, 12,420, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, 12,420 यही वाला है, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत सिंपल था। 54,000 का 23% निकालना, बच्चा निकाल देगा, इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको। चलिए 30 नंबर क्या कहता है, एक पर्सन महीने के 16,000 कमाता है, 80% इनकम को खर्च कर देता है और बचा हुआ बचा लेता है। देखिए अगर यहाँ मैं लिखूं इनकम, यहाँ लिखूं मैं एक्सपेंडिचर, तो यहाँ क्या बच जाता है हमारा, सेविंग्स। ऐसा सीन है यहाँ पे। इनकम अगर मैं 100 मानूं तो एक्सपेंडिचर हमारा 80 है, तो सेविंग हमारी हो गई 20। इस तरीके का ये क्वेश्चन है। आगे क्या कहता है, अगर इनकम को 20% बढ़ाएं, इनकम को 20% बढ़ाइए तो कितना हो गया, 120 हो गया। एक्सपेंडिचर को 10% बढ़ा दीजिए, 80 का 10% 8 होता है, ये हो गया 88। 120 में से 88 उड़ाओगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा हमारे पास 32। अब क्या पूछ रहा है कि सेविंग्स कितनी बढ़ी, 20 से कोई चीज 32 हो गई, कितना बढ़ा, 12 बढ़ा। 12 बढ़ा किस पे, 20 पे बढ़ा, कितना परसेंट हो गया, ये हो गया 5, 12 × 5 60%। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी। तो यहाँ अगर कोई 16,000 मान के करेगा तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होगा। 16,000 की जरूरत ही नहीं है हमें, परसेंट में बात कर रहा है, तो यहाँ 100 मान के कर लीजिए, काम हमारा आसान हो जाएगा। चलते हैं आगे। कहता है एक्चुअल डिवीजन के बिना बताइए कि इसको अगर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए नॉर्मल आदमी क्या करेगा, वो इसका मतलब ही नहीं समझेगा कि एक्चुअल डिवीजन करना है नहीं करना। वो ऐसे करेगा 2 8 7 3 5 4 2 9, और इसमें 9 का भाग लगाएगा, और लास्ट में आके यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमें ऐसे नहीं करना, हमें कह रहा है बिना डिवीजन के आपको सीधा बताना। देखिए 9 के पहाड़े में अगर चलोगे तो सम जो होगा वो सम 9 होना चाहिए। चेक करते हैं 9 सम हो रहा है क्या, 9 के पहाड़े में सम आना चाहिए। देखिए 9 से 9 उड़ा दिया, 5 और 4 9 उड़ा दिया, 7 और 2 9 उड़ा दिया। अब ये कितना बच गया, 8 और 1 9, यहाँ 2 बच गया, 2 + 2 4, 4 एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। यानी कि ये पूछा रिमाइंडर कितना, ये 4 जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये अगर हटा ले तो बची हुई चीज पूरी 9 के पहाड़े में आएगी। तो रिमाइंडर वही होता है जो एक्स्ट्रा होता है। यानी कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 एक्स्ट्रा हो रहा है। 4 कहीं ऑप्शन है क्या, ये रहा, ये पड़ा 4, ये लीजिए, एकदम पप्पू क्वेश्चन ये तो। डिविजिबिलिटी का इससे
सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कोई। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए ये कहता है द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू देन द एंगल्स आर। देखिए कोई ट्रायंगल है, पहली बात तो उसके एंगल्स ऐसे हैं कि एक एंगल जो है वो बाकी दो का एवरेज है, बाकी दो का एवरेज होना चाहिए, यानी बाकी के दोनों जोड़िए उसका आधा करें तो ये। ऐसा केस कब बन सकता है, देखो अगर दो एंगल 60-60 है तो इनका एवरेज 60 हो गया तो ये भी 60 होना चाहिए। या फिर क्या कह सकते हैं, अगर ये 90 और 30 ये 120 हो गया, इसका एवरेज कितना आ गया, 60 आ गया। ऐसा ये केस, इस तरीके का केस बन सकता है। अब दूसरी बात ये, अगर ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 तो होना ही चाहिए। चेक कर लेते हैं, देखिए π/2 90, 90 प्लस 90 180 तो यही हो गया, तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं बना, हटाओ इसको। यहाँ देखते हैं π/6 हो गया 30, π/3 हो गया 60 और π/4 हो गया 45। क्या ट्राइंगल बन रहा है क्या, 60 30 90 ट्राइंगल ही नहीं बना, हटाओ इसको। π/3 हो गया 60, π/3 60, ये 90 90 60 60, ये भी 180 से ऊपर चला गया, ये भी ट्राइंगल नहीं बन रहा। ये हो गया हमारा 30, ये हो गया हमारा 60 और ये हमारा हो गया 90। π/6 30, π/3 60, 90, ठीक है ये बन रहा है। यहाँ अगर हम देखें ये पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, 90 90 180 हो रहा है, 90 और 30 120, 120 का एवरेज करें तो 60, ये लीजिए ये वाला ऑप्शन हमारा बात बन रहा है। बाकी तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, ऐसे ही उड़ा दिया हमने। तो पहली वैल्यू जो है ये आंसर होगी, ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा आप सोचते कि ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, जहां 180 तीन ऑप्शन में तो 180 हो ही नहीं रहा, तो बचा ही एक ऑप्शन था, इसी को मारना पड़ता और कोई इलाज ही नहीं था हमारे पास। चलते हैं आगे। ये कहता है एक सर्कल है सी जिसका सेंटर है ओ। चलिए ट्रायंगल बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं पहले। ये सर्कल है, सेंटर हमने ले लिया ओ। कहता है पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और पी ए और पी बी दो टेंजेंट है। मजा आ गया, ऐसा पी ए पी बी वाला हमने बहुत खेल खेला है। ये पी ए है, ये पी बी है, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, ये लीजिए डायग्राम बन गया। फिर कहता है पी ए पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। पी ए और पी बी के बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो कह रहा है जल्दी से बताइए पी ओ ए कितना होगा। पी ओ ए कहाँ है, ये लीजिए पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये तो बहुत पप्पू क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने 1000 किए हैं। देखिए क्या होता है, पहली बात इधर अगर 60 है पूरा तो इधर 180 में से माइनस कर लीजिए, ये पूरा होता है हमारा 120। ये दोनों मिलके हमेशा 180 बनाते हैं, ये चीज़ हमने क्लासेस के अंदर पढ़ी है। और ये दोनों मिलके 90 90 बनाते हैं, ये भी चीज़ हमने पढ़ी है। 60 का आधा इधर अगर 30 है, इधर 120 का आधा इधर 60 है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये लीजिए खेल खत्म, 60 डिग्री आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ कुछ बातें याद रखनी है, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 बनाते हैं हमेशा, और इसका आधा आधा होता है, इसका भी ये आधा आधा होता है, और ये दोनों 90 90 होते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैं हर क्लास में बताता रहता हूं। चलते हैं आगे। ये क्या कह रहा है, एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ए जो है वो बी का 3 गुना बड़ा है, और सी जो है वो 5 साल बड़ा है बी से। देखिए तीन चीजें हैं, ए बी सी लिख लीजिए। अब किसको एक्स माने, देखिए ये बी से है, ये भी बी से कंपैरिजन है, तो बी को एक्स मान लेते हैं। ए 3 गुना हो गया, ये लीजिए 3x, और सी से 5 साल बड़ा है तो ये हो गया x + 5। ये हमने इक्वेशन बना ली। अब क्या करें, तीनों का जो सम है वो 75 ईयर है, तीनों को जोड़िए, तीनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो 3x 4x 5x + 5, 5x + 5 हमें 75 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये उधर गया 70, 70/5 यानी 14। x की वैल्यू आ गई 14। पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ बी 5 years ago टू द एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है, पहले ए और बी की बात कर रहा है, तो x अगर 14 है तो ए तो आ गया, बी आ गया हमारा 14, 14 × 3 ये आ गया 42। अब कह रहा है बी को 5 साल पीछे ले जाओ, 14 में से 5 गए 9, और ए को ले जाओ 3 साल आगे, 42 को 3 आगे ले जाओगे तो 45। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है कि बी का ए के साथ रेशियो कितना है, तो ये आ गया 1:5। 1:5 देखिए कहीं आंसर है क्या, 1:5, ये लीजिए ये रहा। अब देखिए यहाँ पे जो एक गड़बड़ कर सकते थे ना, ABC हमने ऐसे लिखा था, 1:5 को कुछ लोग 5:1 भी पढ़ सकते थे, वो भूल जाते हैं बाद में चलते चलते कि ए और बी का रेशियो पूछा है या बी और ए का पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन में 1:5 ही था, अगर 5:1 होता ना, आधे लोग तो यहीं लटक जाते, वो 5:1 मार के निकल जाते कि हमने सही किया, बाद में पता चलता अल्ले ए बी की जगह ये बी ए था। ऐसी गलतियां बहुत होती है लोगों से, यहाँ ऑप्शन ही ऐसा नहीं है, किस्मत अच्छी है अपनी। चलते हैं आगे। फिर टेबल है, वेजेस दे रखी है, ये वे ठीक है। राहुल सुनील विपिन 3 की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, नवंबर में सुनील की जो वेजेस है वो कितना % है राहुल से, नवंबर का डाटा पूछ रहा है। नवंबर ये रहा,
सुनील और राहुल, ये सुनील है ये राहुल है, कि सुनील जो है वो राहुल का कितना परसेंट है। तो 10,500 11,500 का कितना परसेंट है। पहली बात 10,500 11,500 से छोटा है यानी 100 से कम आंसर। 100 से कम देखे तो सारे ही 100 से कम है। और सोच लेते हैं थोड़ा सा, दोनों में डिफरेंस देखा तो 1000 का डिफरेंस है। अगर ये 10,000 होता तो ये 1000 का डिफरेंस होता तो 10% का फर्क आता, लेकिन 1000 से ज़्यादा है तो 10 से भी थोड़ा सा कम होगा, यानी 10% से भी कम फर्क रहेगा। फर्क कम रहेगा तो 90 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। 90 से बड़े ऑप्शन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। अब देखिए यहाँ आपकी एक्सपर्टाइज आती है कि 1000 अपॉन 11,500 है, तो ये 90 से जस्ट इतना ही बड़ा होगा या 1% के आसपास का फर्क रहेगा। देखिए 11,500 का जो डिफरेंस है इसको हमें ऐसे समझना है, ये 1000 है और 11,500 पे हमें देखना है इंटू 100 करना है। ये वैल्यू 9 के आसपास आ रही है या 8 के आसपास आ रही है, 10 के आसपास, चेक कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, ये हो गया 1000 अपॉन 115। 115 को अगर मैं 9 बार लेता हूं तो 990, यानी 9 पॉइंट समथिंग आएगा। एक सेकेंड, ये हो गया 900 और 15 इंटू 9, नहीं ऊपर चला गया, 8 बार ही आएगा। 8 बार आएगा, इसका मतलब 8% कम है। 8% कम है, 8 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो वहां हम देखेंगे तो 91 पॉइंट कुछ, 91 पॉइंट कुछ है क्या, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। एग्जैक्ट निकालना था तो आप क्या कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे 10,500 अपॉन 11,500 इंटू 100, ये जो आएगा ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। मैंने क्या किया कि डिफरेंस कम कर दिया, वो मेरे लिए थोड़ा सा इजी है बजाय कि मैं इसको सॉल्व करूं। अपना अपना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों बातों के अंदर, पर ठीक है लगभग। बाकी एक्सपर्टाइज जब आपके पास आ जाएगी तो ऐसी जगह पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको डायरेक्ट पता चलेगा कि डिफरेंस कितना रह रहा है, क्योंकि ये 90 के बिल्कुल पास है, 10% के एकदम बगल में है, ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो डिफरेंस है यहाँ पे, ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ मैं। चलिए आगे चलते हैं। कहता है x वेरीज इनवर्सली एज y, x जो है वो y का उल्टा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, ये ऐसे लिखना होता है, फिर x को अपन k अपॉन y बोलते हैं। ये स्टेप आप भूल जाइए, सीधा यही वाला लिखा कीजिए। कहता है x 2 है जब y 6, x को 2 लिख दीजिए, y को 6 लिख दीजिए। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई 6 इंटू 2 12, ये लीजिए। अब दोबारा ऐसा ही कुछ पूछेगा, ये 12 अपॉन वाई है। देखिए x क्या है, कह रहा है x 3 है तो y बताओ, यहाँ 3 लिख दिया, ये 12 अपॉन वाई हो गया, तो y की वैल्यू करें तो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब ये कोई क्वेश्चन है क्या, बताइए। ऐसे क्वेश्चन अगर एसएससी पूछेगा तो लेवल देखिए गिरता जा रहा है, दिन ब दिन इसका लेवल गिरता जा रहा है, कुछ दम ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं आगे। कहता है 5,000 रुपए लिए सिंपल इंटरेस्ट पे 15% पर एनम के हिसाब से और 3 साल के लिए। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है RT%, आर और टी का गुणा कर लीजिए, 15 इंटू 3 यानी 45% की बात कर रहे हैं, किस पे, 5,000 पे, 45% ऑफ 5,000। एक बात तो ये हो गई। फिर क्या कह रहा है, अनदर सम है 8,000 का बोलिए 12% पे 4 साल के लिए। 12% 4 साल यानी 12 इंटू 4 48% हो गया है, किसका, 48% ऑफ 8,000 की बात कर रहा है, ये लीजिए 8,000 का हो गया। कह रहा है इन दोनों के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस कितना है, तो एक तरफ ऐसा भी आ जा रहा है, एक तरफ ये भी आ जा रहा है, दोनों में डिफरेंस बताइए। चलिए डिफरेंस बता देते हैं। ऑप्शन कैसे हैं अपने पास, यूनिट प्लेस से हम खेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ करते हैं 0 0 0, 2 जीरो उड़ा देते हैं, 2 जीरो उड़ा देते हैं, और 1 जीरो लगा दिया, और 5, अच्छा लास्ट में इधर भी जीरो आ रहा है, इधर भी जीरो आ रहा है, ठीक है, तो लास्ट में डिफरेंस में भी जीरो आएगा। क्या बात है, देखो ऐसे ने ये क्वेश्चन बनाया है, मतलब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है भाई। 45 को 50 से गुणा करूंगा लास्ट में जीरो आएगा, 48 को 80 से गुणा करूंगा लास्ट में जीरो आएगा। डिफरेंस जब लेऊंगा जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही बचेगा। जीरो वाले ऑप्शन कितने, एक ही ऑप्शन है, ये लिए इकाई अंक से ठोक दिया मैंने तो क्वेश्चन। जिसको सॉल्व करना है वो गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, कहाँ दिक्कत है। बाकी क्वेश्चन जितना जल्दी आपका आंसर आ जाए ना, वही क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन को वहीं बीच में छोड़ के आंसर लगा के अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चाहे 3 सेकंड बचे, 4 सेकंड बचे, 5 सेकंड बचे, हर बार अगर ऐसा टाइम बचता रहेगा ना हर क्वेश्चन में, तो लास्ट में मिलके 2-3 मिनट आपके पास बच जाते हैं, जिससे आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो। चलते हैं आगे। ये कहता है वरुण एंड संदीप ने कार रेस की सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम, सर्कुलर ट्रैक, लेंथ इतना दे रखा है,
स्पीड अपने पास 90 और 108 दे रखी है, ठीक है। वो मीटर में है, ये किलोमीटर में है, ठीक है। दोबारा कब मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन हर बार आए, लगभग हर शीट के अंदर मैं देख रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन। तो पहले तो स्पीड को अपन मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड का फंडा क्या होता है? 5/18 से गुणा कर लेते हैं। ये आ जाएगा 9 × 2 10, ये 5 आ गया, 5 × 5 25 आ गई इसकी स्पीड। दूसरे की कितनी है? 108 × 5/18 करें तो ये जाएगा 6 बार में, 6 × 5 ये आ गया 30। यानी एक की स्पीड 25 है और एक की स्पीड 30 है। अब कह रहा है कि मिलेंगे कब, मिलते कब है? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? T1 और T2 का एलसीएम लेना होता है, यानी दोनों का जो टाइम है उसका एलसीएम ले लीजिए, वही हमारा आंसर होता है। तो ये तो हमारे पास स्पीड आ गई दोनों की, S1 S2। तो हमें टाइम निकालना है, तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसका टाइम, दोनों का टाइम आ जाएगा। तो T1 हमारे पास बन गया 1635/25 और T2 हमारे पास बन गया 1635/30। देखिए पूरा कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 से उड़ाते हैं। चलो, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ कितना आएगा? 15, 10 और 35। यहाँ 6 आएगा, यहाँ सेम ही आ जाएगा 327। अब देखिए ऊपर 327/5 है, यहाँ 327/6 है। फ्रैक्शन वाली चीज का जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले का एलसीएम आता है, नीचे वाले का एचसीएफ आता है। 327 और 327 का एलसीएम 327, 5 और 6 का एचसीएफ 1, तो 327/1 327 आ गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो ये पेट क्वेश्चन है, हर बार जो रेसिंग ट्रैक वाला जो क्वेश्चन आता है वो यही वाला अगर आता है तो अब हमें करना है। दूसरा वाला कि इससे इतना मीटर पीछे रह गया, उतना मीटर आगे चला गया, वैसा क्वेश्चन आए तो स्किप कर दो। चलें आगे, इजी था एकदम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है पाइप MNS है, वो 25, 50 और 100 मिनट में भर देते हैं। देखिए MNS 3 टाइप के पाइप हैं। टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 25, 50 और 100, एलसीएम बताओ। 100 आ जाएगा कितना? 4 बार में, 2 बार में और 1 बार में। ये इनकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ आ गई कि भाई M एक टाइम में इतना काम कर रहा है, तो ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, ये हमें पता है। आगे चलते हैं। कहता है इनिशियली N और S दोनों को खोला 10 मिनट के लिए। N और S 2 + 1 3 की स्पीड से चले, कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए। तो कितना काम कर दिया? 30 काम कर दिया। फिर कहता है N को बंद कर दो और M चला दो। N बंद कर दो, M चला दो। अब M और S चलेंगे, 5 की स्पीड से काम होगा। पहली बात, 5 की स्पीड से चलेगा। फिर क्या कह रहा है? पाइप S को भी आपने 15 मिनट पहले बंद कर दिया। S अगर 15 मिनट पहले बंद हो गया तो M और S चल रहे थे, S बंद हो गया तो सिर्फ M ने काम किया कितनी देर के लिए? 15 मिनट के लिए। M को 15 मिनट के लिए काम करवा दो, 4 की स्पीड से 15 मिनट काम करेगा तो 60 काम कर दिया। अब देखिए टोटल काम हमें 100 करना था, 60 और 30 90 हम कर चुके हैं। पीछे कितना बचा? 10 बचा। तो 10 काम कब होगा? जब 5 की स्पीड से हम 2 मिनट काम करेंगे। सही बात है। अब ये हमारा टाइम चल रहा था, पूछ क्या रहा है? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ द 3 पाइप्स वर्क इन दिस पैटर्न। टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम 15 और 10 25 और 2 27। ये लीजिए 27 मिनट में टोटल काम हमारा हो गया। वहां ये इस क्वेश्चन में ये ऐसा भी पूछ सकता था कि M को हमने कितनी देर अकेला चलने दिया। तो M और S मिलके साथ में कितने चले? अकेला तो 15 मिनट चला था, M और S मिलके कितनी देर साथ चले? तो इसका आंसर क्या हो जाता हमारा? 2 मिनट आ जाता। तो ये 2-3 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, बार बार यही घुमाता रहता है इधर उधर इधर उधर। इसमें पैटर्न सेट कर लो कि एलसीएम लेना है, इंडिविजुअल निकालना, उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोले वैसा कर कुरा के फिनिश कर दो इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन मैंने देखे थोड़े से दूर दूर हैं, ठीक है करते हैं। चलिए 21 यहाँ डिवाइड है। बोर्ड मास आपको आता है, सबको आना भी चाहिए। देखो बहुत बेसिक चीज है कि पहले ब्रैकेट करते हैं, ऑफ करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मेन जो फंडा है ना वो यहीं तक का है, उसके बाद तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले कर लो बाकी बाद में। तो देखिए 7 को इससे डिवाइड मारें तो ये आ जाएगा 0.7, ठीक है। ये 4 अगर मानूं, क्योंकि देखो मैंने ऑप्शन देख लिया दूर दूर है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको 4 मान रहा हूँ। 4 × 4 करेंगे तो 16, ये बन गया 1.6 और ये है 0.9, यहाँ प्लस है और यहाँ 21 है और यहाँ माइनस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 7 और 9 का डिफरेंस हो गया 2, 1.6 में 2 जोड़ो तो 1.8, 21 में 1.8 जोड़ोगे तो 22.8 के आसपास आंसर
ये लीजिए 22.8 के आसपास का आंसर। मैंने अप्रोक्सीमेट मारा है इसलिए एग्जैक्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ऑप्शन देखे दूर दूर थे, इसीलिए इसको मैंने 4 माना। इसको 3.9 मानोगे तो ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, आपको ये देखना पहले ऑप्शन पे नजर मारनी है। ऑप्शन अगर दूर दूर है अप्रोक्स करो, ऑप्शन अगर पास पास है इकाई अंक करो। दो ही पैटर्न होते हैं अपने पास करने के लिए। चलते हैं आगे। और इकाई अंक वाले का ध्यान रखना, पॉइंटों में अगर आंसर है तो इकाई अंक ट्राई नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कई बार वो राउंड ऑफ कर ले। भाई यहाँ पॉइंट के बाद 9 था, यहाँ 22 पॉइंट मतलब .229 था तो वो 23 लिख सकता है, इसलिए पॉइंटों वालों में इकाई अंक का रिस्क लेना ही नहीं है अपने को। क्लियर? चलते हैं आगे। फिर एक ग्राफ का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ए और बी 5 साल का डेटा है, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट इन बी? बी में कह रहा है 19, 20 और 22। बी में 19, 20 और 22। बी में बी है ये ए, ये बी, 19, 20 और 22। ये 19 का, ये 20 का और ये 22 का, तीनों का डाटा उठाइए, कितना कितना हो गया देखिए। 350 और इसको भी एक बार 350 मानते हैं, 700 और 200, 900, 25 छोड़ा था 925, तो बी का तो आ गया 925। आगे चलते हैं। फिर कहता है टोटल स्टूडेंट ए में 18, 20 और 21, 18, 20, 21, 18, 20 और 21, इनको देखना है। 150, 300 और 250, 250 और 150 हो गया हमारे 400 और 300 700, ए का आ गया 700। चलिए अब क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। रेशियो पूछ रहा है तो देखिए बी का ए से रेशियो देखना है। ये 7 है और ये अगर 7 से कट रहा है क्या? ये 7 से नहीं कट रहा, तो 7 इधर है, मतलब 7 के पाड़े में रहेगा इधर वाली वैल्यू। 28, 28, 11 और 37, तो ये कट चुका है, ये कट चुका है। ऑप्शन बच गया मेरे पास 2, या तो 37, 28 या 11, 28। चलिए चेक कर लेते हैं, इधर वाले को देख लेते हैं। क्या ये 11 के पाड़े में? चेक कर लेते हैं। 9 और 5 14, 14 में से 2 गए 12, यानी ये 11 के पाड़े में नहीं है। 11 के पाड़े में नहीं है तो इसको भी उड़ा दो, बच गया कौन? ये बच गया। तो इसको आप करके सॉल्व करके ला सकते थे आंसर, पर मैं तो डिविजिबिलिटी पे चलता हूँ, खूब यूज करता हूँ, मेरे को दिख जाता है कि कौन सा आंसर होगा, मैं तो फटाफट आंसर मार देता हूँ। जिसको काटना पीटना है काटना, काटते रहिए, क्या दिक्कत है, किसने मना किया आपको? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी इज 22। देखिए ऐसा जब ये एवरेज टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है तो अपने को फिक्स पता है कि पहले 16 दिन का दिया है, फिर लास्ट 16 दिन का दिया है और पूरे महीने का दिया है, तो 16वें दिन का क्या होगा? बहुत आसान है। देखिए 16 दिन का टेम्परेचर रहा 22, फिर अगले 16 दिन का टेम्परेचर रहा 26, फिर पूरे महीने में 31 दिन का टेम्परेचर रह गया 24। तो बताइए इन दोनों को 16, 16, 32 दिन का ये आ गया, 32 दिन में से 31 दिन का निकालोगे तो जो एक्स्ट्रा दिन जो 2 बार काउंट हो गया यानी 16वां दिन उसका आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करना, देखिए ऑप्शन में देखिए 2, 3, 4, 5, इकाई अंक से ठोक दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही देख लिया 2, 3, 4, 5 यूनिट प्लेस सबका अलग अलग है। चेक कर लेते हैं। 16 कॉमन ले लिया, 22 + 26 हो गया 48, और यहाँ करना 31 × 24। इकाई अंक देखते हैं। 8 × 6 48 का 8 आएगा, 4 × 1 4 आएगा, 8 में से 4 गया 4, 24। ये लीजिए आंसर हो गया। तो था ही नहीं इसके अंदर एकदम। यूनिट प्लेस का ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कीजिए, डिविजिबिलिटी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, और इस तरीके से आप फटाफट अपने आंसर मार सकते हैं। देखिए कोई भी कैलकुलेशन मैं पूरी नहीं करता हूँ, जहाँ मेरा मन करता है ना कि अब मैं आंसर तक पहुँच सकता हूँ, बीच से कट लेता हूँ मैं, और ये कटना सीखिए आप, ठीक है? तो जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट शीट आपके लिए। तब तक के लिए इसको अच्छे से देखिए, और कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट लगता हो कि करना चाहिए उसके आप मुझे सजेशंस दीजिए। थैंक यू सो मच।